resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state-sanctioned atrocities against minorities, especially the Muslims in India. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। हुकूमती करारदाद के मतन में कहा गया, पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को गजा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देनी चाहिए। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। ऐवान चाहता है पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की करारदाद की मुखालफत अपोजिशन अरकान ऐवान में शदीद नारेबाजी करते रहे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। करारदाद अमरीकी हुकूमत की तरफ से पास होती तो मजम्मत करते। बैरिस्टर गौहर का हुकूमती करारदाद मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका में पास करारदाद में अमरीकी हुकूमत का किरदार शामिल नहीं। हकीकत यह है कि हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की मजम्मत करते हैं। जरताज गुल बोली, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दिया है? तो मेरी दरख्वास्त है असद कैसर साहब से और सब लोगों से कि इस मौजू के ऊपर सियासत ना करें। ये पाकिस्तानी खून का मामला है और उसके बाद ये उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्जी है। फिर तो हम यही कहेंगे कि इसके दहशतगर्दी के पास है कौन है, ये लोग हैं दहशतगर्दी के पीछे जो है। अफगानिस्तान के मामले पर सियासत ना की जाए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई तो जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर डट गए। कौमी असम्बली में कहा, अवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें हक है, जवाब दें। शाइस्ता परवेज मलिक बोली, ऑपोजिशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई कर रही है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, ऑपोजिशन वाले गद्दार हैं, अमरीका में लॉबिंग फर्म के जरिए मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान मुस्तरद कर दिया। हम मुल्क को किसी दूसरे की जंग में नहीं धकेलना चाहते। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करवा रहा है। ख्वाजा आसिफ भारत पर हमला करने का क्यों नहीं कहते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, क्या बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से कोई रहनुमा ऑपरेशन की हिमायत करेगा। असद कैसर बोले, अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करने का बयान तशवीशनाक है। हमें अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का नहीं पता, ये चाहते क्या है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पर करार। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने अमरीकी कांग्रेस करारदाद की मंजूरी का मामला उठा दिया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल। उधर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से चीनी सफ़ीर भी मिले। सी पैक को अपग्रेड करने के अज़्म का इजहार किया गया। सर, ये एक बिनाइन अमेंडमेंट है और उसका मकसद जो टाइम लाइन्स हैं उनको उससे सिंक्रोनाइज करना है और कंसेंसस डॉक्यूमेंट, इसमें किसी कॉमा फुल स्टॉप का फर्क नहीं है। ये वही 140 ओरिजिनल शक्ल में बहाल हो रहा है। मेरी आपसे इस्तदा होगी कि हाउस की सेंस ली जाए सर इस पे।
कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, हाजिर सर्विस जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसलों में ताख़ीर करते हैं। अदालतों में केसेस की वजह से हाजिर सर्विस जजेस के पास वक्त कम होता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत, ऐवान में नारे लगाए। कौमी असम्बली ने अरकान के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। अरकान कौमी असम्बली की मरात में इजाफा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की पेश की गई तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई। अरकान असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट के फजाई टिकट इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने के बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद के इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतालिका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। In respect of emergency relief and repatriation, demand number 5. The question is that a supplementary demand may move be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2024-25 की मंजूरी दे दी। 18,877 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर। फाइनेंस बिल के तहत पेट्रोलियम लेवी ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। बजट में लेवी 80 रुपए करने की तजवीज दी गई थी। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर 70 रुपए लेवी होगी। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 50 रुपए लेवी मंजूर। सोलर पैनल और इन्वर्टर पार्ट्स की दरामद पर रियायत बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के लिए फिर पेशकश। कौमी असम्बली इजहार ख्याल करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा को 3 नामों का पैनल दिया लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया। अगर उनको मजीद भी नाम चाहिए तो देंगे, उनको नहीं पसंद तो हम और कोई पैनल दे देते हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को रिलीफ दिया। पूरी कोशिश की कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। उम्मीद है बजट मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मुआविन साबित होगा। नया बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया, बजट IMF से मिलकर बनाया है। इस बजट से इफरात ज़र बढ़ेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कानून की बालादस्ती न होने की वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। अली मोहम्मद खान बोले, वज़ीर ख़जाना ऐसी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके पास मैंडेट ही नहीं। हमें इस बिल की हर शिक पर एतराज़ है। जो गाली गलौज, नाराबाजी, शोर मचाना जो ये असल से करते हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं पिछली नाअहली का रोना नहीं होगी। मैं अपने 100 दिन की कारकर्दगी आज अवाम के पास लेकर आई हूँ। ऑपोजिशन को अपनी कारकर्दगी से शिकस्त देंगे। उन्होंने पूरे 5 साल इसी तरह रोना है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के एहतजाज पर वज़ीर आला मरियम नवाज का तबसरा। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऑपोजिशन यहाँ नारों के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत कम कराए। इक़्तिदार में ताकत को मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। उधर वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान एहतजाज पर ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर से सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। 11 ऑपोजिशन अरकान की रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बलूचिस्तान असेंबली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का न्यू कोयटा के नाम से नया शहर आबाद करने का ऐलान। सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, लोकल गवर्नमेंट के बजट में 100% इजाफा किया है। ग्रीन बस सर्विस को कचलाक से मस्तोंग तक तोसी देंगे। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए कम अज़ कम 400-500 अरब रुपए चाहिए। चैलेंजेस से निमटने के लिए हमें मेहनत करनी होगी।
फैसल वापडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, दीन भी कहता है कोई मुआफ़ी मांगे तो नरमी दिखाई जाए। आपने मुआफ़ी मांग ली, अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने में नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले तमाम चैनल्स को शो कॉज जारी कर दिए। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा, टीवी चैनल्स का मौक़िफ़ बादी नज़र में काबिल इत्मीनान नहीं। मैं बार बार ये बात करता हूँ, हमें बचपन में एक ही बात सिखाई जाती थी, हम शिकायत इस ज़बान में ऐसी गाली गलौज तो नहीं होती थी, मैं कुछ ऐसा बुरा अल्फाज इस्तेमाल कर दिया। हम कहते थे अपनी वालदा को कहते, ये उसने कहा, तो कहा उसको जाके कह दो, जो कहता है वही होता है। पता नहीं, हमें तो हमेशा यही कहा जाता था। तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ तवज्जो दिला दी। सुप्रीम कोर्ट में कहा, रऊफ हसन ने भी तौहीन आमेज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। उस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, ये रऊफ हसन कौन है? अपने खिलाफ बात पर कुछ नहीं करना चाहते। बचपन में वालिदा कहती थी, जो कहता है वही होता है। 190 मिलियन पाउंड केस चेयरमैन नैब का बानी पीटीआई की जमानत मंसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। चेयरमैन नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। मुलजिम को जमानत देते हुए अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम करार दिया जाए। उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद में कहा गया, उमर अयूब ने मुश्किल तरीन हालात में पार्टी मामलात को चलाया। बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला कर दिया। उधर पार्टी में इख्तिलाफात के बाद आरिफ अलवी सरगर्म हो गए। पार्टी क़यादत में तब्दीलियों का इम्कान। हतमी फैसला बानी पीटीआई और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद होगा। सिंध असेंबली ने 3 ट्रिलियन रुपए का बजट मंजूर कर लिया। सिंध असेंबली में 959 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात की तजावीज़ मंजूर। 662 अरब रुपए की सूबाई वसूलियों में 350 अरब रुपए की सर्विसेज पर सेल्स टैक्स मंजूर। 269 अरब रुपए के GST के अलावा टैक्स और 42.9 अरब रुपए की सूबाई नॉन टैक्स वसूलियों की मंजूरी दी गई। सिंध में सेल्स टैक्स की शरह 13 से बढ़ाकर 15% कर दी गई। फार्म हाउसेस, तमाम निजी तालीमी इदारों, मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल, मोटर व्हीकल शॉप्स पर सेल टैक्स का इतलाक होगा। अस्पतालों, कंसल्टेंट क्लिनिक्स, रिजॉर्ट, हट, गेस्ट हाउसेज, लॉजेस सिंध सेल्स टैक्स में शामिल। तमाम दुकानों, फैक्ट्रियों, स्टेट एजेंसियों पर 2000 रुपये टैक्स आयद। सिंध फाइनेंस बिल के मुताबिक इनवॉइस ना करने पर जुर्माना 10 लाख रुपए होगा। 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर 4.5 लाख टैक्स आयद। 2000 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 2,75,000 रुपये टैक्स होगा। मकामी तैयार करदा 2000 सीसी गाड़ियों पर 50,000 रुपये टैक्स होगा। 1500 सीसी मकामी साख्ता गाड़ियों पर 25,000 रुपये टैक्स लागू। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन पर 20,000 रुपये टैक्स होगा। मुल्क भर में बरसात का मौसम दस्तक देने लगा। शहर शहर आंधी भी चलेगी, बादल भी बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA ने पंजाब भर में बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज से 30 जून तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पानी से भरे बादल खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी दाखिल हो गए। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरियों का सब्र जवाब दे गया। पेशावर में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। बलोचिस्तान में जमींदार ज़रई फीडर्स पर 21 घंटे लोड शेडिंग पर बाहर निकल आए। सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर कौमी शाहराहें ब्लॉक कर दी। जमात इस्लामी का तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। हैदराबाद में कारकुनान ने धरना दे दिया। इस्लामाबाद में भी जमात इस्लामी ने बिजली की बंदिश पर एहतजाज किया।